गौरी शिवाय। दोस्तों, मैं आपके सामने लाया हूं आज बहुत ही नया विषय, जिसको जान करके आपको भी बड़ा हर्ष होगा। और अपने कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में इस तरह का कोई योग है तो आप बहुत ही प्रफुल्लित और अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों, आज हमारी चर्चा जो है इस तरह की चर्चा है कि दो भावों के स्वामी अगर कुंडली के लाभ भाव में जाकर के बैठते हैं तो ऐसे जातक को या जातिका को वे दोनों भाव के स्वामी राजा बना देते हैं या बादशाह बना देते हैं या उस पद पर पहुंचा देते हैं जो कि उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अच्छा होता है। मतलब समाज के अंदर क्या पूरे जन समुदाय में वर्ल्ड वाइड ऐसा व्यक्ति फेमस होता है। जैसे कि आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। लेकिन मैं अपने विषय की ओर जाने से पहले आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपनी उंगली को कष्ट देना जरा है प्रयास करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं दोस्तों अपने विषय की ओर। दोस्तों, जब सूर्य गुरु पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, ये कालपुरुषी कुंडली बनाई गई है दोस्तों। एक केवल जो है एक समझने के लिए आसान तरीके है। अगर किसी वजह से ये दोनों ग्रह 11वें घर में जाकर के बैठ जाते हैं, लाभ भाव में जाकर के बैठ जाते हैं, जो कि हमारी काम इच्छा पूर्ति का घर हुआ करता है, जो कि हमारे बड़े भाई बहनों का, जो कि फैक्ट्री, कंपनी और हमारा डिजायर, हमारे एम, हमारे लक्ष्य, हमारे बड़ी बड़ी योजनाएं, हम किस पद तक जा सकते हैं समाज के अंदर, किस ऊंचाई को छू सकते हैं, बड़ी से बड़ी ऊंचाई, बड़े से बड़े लाभ, या किन लोगों के हम टच में रह सकते हैं समाज के अंदर, ये हमें जो है 11वां घर बताता है। अगर इन पांचवें घर का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी दोनों की युति होकर के 11वें भाव में होगी तो ऐसा जातक समाज के अंदर बड़ा ज्योतिर्विद, सुंदर, कांतिमान, उच्च स्तरीय विद्वान, राजा द्वारा या एमपी द्वारा या नेता द्वारा राजमान्य प्राप्त, सम्मान प्राप्त, ऐसा जातक सब पर विजय प्राप्त करने वाला, सुखी, प्रेमी स्वभाव का, बड़े परिवार वाला होगा। ऐसा जातक पुत्र पौत्र से युक्त, धर्मात्मा, भोगी, हर प्रकार के सुख भोगने वाला। परंतु ऐसे जातक के थोड़ी सी कमी भी आती है मित्रों, जहां सुख होगा वहां थोड़ा बहुत दुख जरूर होगा। जैसे कि ऐसे जातक के सूर्य, जैसे कि पंचम भाव सूर्य का, नवम भाव गुरु का, जो कि ये कारक ग्रह है, तो जैसे कि समय से पहले बाल सफेद हो जाना, दांत गिर जाना, इस तरह की समस्या आ सकती है। लेकिन ऐसा जातक आयुष्मान होगा, सुखी होगा, धर्मात्मा होगा, बुद्धिमान होगा, धन से परिपूर्ण हर प्रकार के राज सुख उसे प्राप्त होंगे। ऐसा जातक सुंदर वाणी बोलने वाला, मधुर भाषा जिसे कह देते हैं, सबके लिए व्यवहार कुशल, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो किसी पॉलिटिक्स में हो, या कोई कंपनी या फैक्ट्री चला ही क्यों ना रहा हो। ऐसा जातक सत्कर्म में रत रहने वाला, धर्म कर्म को मानने वाला, पुण्य कर्म करने वाला, काव्य प्रेमी। और ऐसा जातक चाहे एंटरटेनमेंट से जुड़ा हो, चाहे बॉलीवुड से जुड़ा हो, चाहे एक्टिंग से, चाहे कलाकारी से, चाहे टेक्नोलॉजी से, किसी भी सेक्टर से जुड़ा क्यों ना हो, ऐसा जातक, ये दोनों ग्रह सूर्य और गुरु ऐसे जातक या जातिका को राजा बना देते हैं। मतलब समाज के अंदर उस पद पर पहुंचा देंगे जो कि हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा जातक बड़ा उदार हुआ करता है, बड़ा परोपकारी, सत्य वक्ता होता है, शत्रुओं का नाशक हुआ करता है। शत्रु चाहकर भी ऐसे जातक का बाल बाका जीवन में ना तो कभी कर ही नहीं पाते। ऐसे जातक के जो हुआ करते हैं दोस्तों, अनेक मित्रों का सर्कल हुआ करता है, बड़ा सर्कल जिसे कह देते हैं, हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति उस व्यक्ति के पीछे हुआ करते हैं। ऐसे जातक के अंदर लीडरशिप का गुण विराजमान हुआ करता है। ऐसा जातक किसी भी सभा को संबोधित करने में कहीं भी जाकर के बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, किसी भी मंच से अपने विचार रखने में पूर्ण रूप से सक्षम रहता है। ऐसा जातक दोस्तों समाज के अंदर प्रेमी स्वभाव का, सत्कर्म करने वाला, दीर्घायु,
एवं ऐसा जातक सभी प्रकार के सुखों से युक्त होकर के अंत में भगवान के नाम में लीन होकर कर अपना जीवन यापन करता है। दोस्तों, अगर यही युति किसी वजह से नंबर बदल जाए, यहां पर मान लिया चंद्रमा ये वृषभ लगन की कुंडली हो जाए, तो वृषभ लगन में कौन सा यहां पर नंबर आएगा? यहां पे नंबर आएगा दोस्तों 6, लेकिन यहां कौन सा आएगा? बुध। और यहां क्या आ जाएगा दोस्तों? शनि। अगर बुध और शनि 11वें घर में जाकर बैठ जाते हैं तो ऐसा जातक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ऐसा जातक मतलब पूरे देश को चलाने वाला, देश दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाला, वर्ल्ड वाइड फेमस रहने वाला, ऐसा जातक किसी भी सेक्टर में, कोई सेक्टर उसके लिए ऐसा बचता ही नहीं है जिसमें वो सफलता अर्जित ना कर ले। ऐसा जातक कई कई फैक्ट्रियों का मालिक होगा या कई कई कंपनियां उसकी देश में क्या, विदेश में क्या, स्वदेश में क्या, सब जगह लगी हुई होंगी। ऐसा जातक हर प्रकार से मकान, दुकान, जमीन जायदाद के सुख से जो युक्त रहता है, घोड़ा गाड़ी, मकान, दुकान, वे भी उसके भाग्य में, उसके पास एक से अधिक रहते हैं। ऐसा जातक के पास मतलब जो हवाई यात्रा वाहन हुआ करता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज वगैरह, ये भी उसके पास हुआ करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आप सभी राशियों पर, सभी लग्नों पर इस योग को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक को यह 2 योग, इस तरह के 2 भाव के स्वामी जातक को या जातिका को बहुत बड़ा राजा या बादशाह बना देते हैं। ओम नमः गौरी शिवाय।